नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हर दिन की तरह आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। फिर से मैं न्यूज़ रूम की तरफ चलता हूं और एक एक सवाल के ज़रिए से जानने की कोशिश करता हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कल से प्रदेश में सारे स्कूल्स खुल रहे हैं। फॉर क्लास 9 to 12 सारे स्कूल्स खुल रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये आ रही है, कौन से माँ बाप अभी बच्चे अपने स्कूल भेजेंगे, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस पूरी तरह ख़त्म हुआ नहीं है। उसकी दवाई वैक्सीन अभी तक किसी को मिली नहीं है। और स्कूल की माने ये भी पता चल रहा है कि जब तक मेजॉरिटी में बच्चे नहीं आ पाएंगे, उन लोग भी स्कूल नहीं खोल पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कंगना रनौत और उसकी बहन के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR ठोक दिया है। इसके मतलब कि FIR करने के बाद ये बताया जा रहा है कि इसका रीज़न ये है कि कम्युनल टेंशन उन लोग स्प्रेड कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये बड़ी खबर है कि जो है कोरोना काल के बाद स्कूल जो है पहली मर्तबा जो है खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ जो है मानक भी रखे गए हैं कि यदि अगर किसी भी जो है बच्चे को कोरोना होता है तो ऐसे में ज़िम्मेदार जो है परिजन होंगे। खैर, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर सर ये है कि हैदराबाद में, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हैदराबाद में बालापुर झील बह गई थी, जिसमें इसका बांध टूट गया था और रिहायशी इलाकों में पानी चला गया था। तो पानी के तेज़ बहाव को देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत में हैं और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हैदराबाद में, कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि हैदराबाद में इतना ज़्यादा पानी गिरा है। बिग बॉस से एक और बड़ी खबर आ रही कि सारा बिग बॉस से बाहर हो गई है, लेकिन सारा ने बिग बॉस से बाहर आते ही कई बड़े खुलासे किए हैं। सारा ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया सिद्धार्थ पे कि सिद्धार्थ ने ही उनको बाहर किया है और हीना और गौहर खान उनका सपोर्ट करती थी। तो उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स को ये सुझाव भी दिया है कि ऐसा करिए कि आप जो दर्शक हैं आप उनसे एलिमिनेशन करवाइए। लेकिन ये सीनियर्स के खिलाफ सारा ने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर। तो ये हैदराबाद पानी हो गया था। जिस तरीके से वहाँ एक झील से पानी निकलने के बाद पूरे हैदराबाद में जो है हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। लोग खौफ में हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने वोट कटवा कहा था, तो उस पर वो नाराज़गी जताया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने 6 साल तक उनके साथ कैबिनेट मंत्री में रहे हैं और हर बार उनकी कोशिश यही रही है कि बीजेपी की सरकार बनाई जाए। तो अब बीजेपी वाले उन्हीं को ही वोट कटवा कर रहे हैं, उन पर ही उंगली उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने ऐसे आरोप लगाए हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि बिहार में 243 सीटों पे मतदान होने हैं, लेकिन अगर देखा जाए, जहाँ ये बातें हो रही थी कि यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ भाईचारा होगा, यहाँ परिवारवाद को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जातिवाद का साफ साफ देखा जा सकता है। यानी कि ठाकुर बनाम ठाकुर उतार दिया गया है, दलित बनाम दलित उतार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो जाति का ट्रम्प कार्ड सभी पार्टियाँ खेल रही हैं। 70 सीटें ऐसी हैं 243 में से। और तीसरी चीज़ जो बड़ी खबर यह है कि आज सुबह 7 बजे के आसपास जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनका हेलीकॉप्टर जो था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहाँ पे लगे तारों, पटना से जब उनको जो हेलीपैड पर उतर रहे थे, वहाँ जो तार लगे थे उसमें इनका हेलीकॉप्टर टकरा गया था और जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मगर खैरियत की बात यह है कि वो सुरक्षित हैं, उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। और हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर पहले सब IPL से ये है कि कल का जो मैच था शनिवार वाले, उसमें पहले मैच में AB डिविलियर्स के अर्धशतक के दम पर RCB ने RR को हरा दिया था। वहीं दूसरे मैच में शिखर धवन के शतक के बदौलत CSK को भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आज भी जो है IPL में 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला सनराइजर्स वर्सेस KKR है और दूसरा मुकाबला मुंबई वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का है। खैर, इस सप्ताह की कुछ ऐसी सुर्खियां जो पूरे प्रदेश भर में जो है मची हुई है, सुर्खियों पे सुर्खियां आ रही थी। जैसे एक बलिया है, दूसरा गोंडा है। पहले मैं बलिया का जिक्र कर दूं। बलिया का जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह था,
वो जनेश्वर मिश्र पार्क यानी लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सोशल मीडिया के द्वारा एक के बाद एक वीडियो को वायरल कर रहा था। और दूसरी खबर गोंडा से है, जो पुजारी पर हमला हुआ था वो उस पर सनसनीखेज खुलासा होते हुए ये सामने आया है कि पुजारी खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया था। पूर्व प्रधान को फंसाने के चक्कर में ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और तीसरी खबर यह है कि स्पेशल ट्रेनों को चलाने की एक बार फिर से जो है तैयारी जारी है। और भी हम खबरों की जानकारी इसी तरह देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए R24/7 के साथ।